हेलो गाइस, वेलकम बैक टू DFX। सो यार, आज की हमारी वीडियो होने जा रही है लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगा, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। सो तुम लोग देख सकते हो कि मेरी करंट ट्रेड अभी रनिंग है, जो मैंने अभी ली है लंदन सेशन की लिक्विडिटी के बाद। सो अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गाइड करूंगा, सही है। इंडिकेटर से लेके हर चीज़ तक मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। सो सबसे पहले चलते हैं यार कि लिक्विडिटी टर्म कहते हैं किसको हैं। तो यार, लिक्विडिटी कहते हैं कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं और मार्केट उन स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए आता है। सो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। और हंट किसको कहते हैं कि SL हिट करवाना, सही है, स्टॉप लॉस हिट करवाना। और लिक्विडिटी बेसिकली होता क्या है? लिक्विडिटी होता है मार्केट का फ्यूल। तो तुम लोग देख सकते हो कि यार, यहाँ पे एक अभी इस ट्रेड का रीज़न भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे एक गैप था, ठीक है, मार्केट ने आके उस गैप को फिल किया है। और 4 आवर पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे एक प्यारी सी एक सपोर्ट भी थी जिसको मार्केट 2-3 बार आई है और यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ने शो किया है। तो उसके बाद यार, अभी हम अगर आगे चलें अपने कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो आप लोगों को अगर बेसिक्स बिल्कुल भी फॉरेक्स के नहीं पता तो आप लोग पिछली मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है यार कि बेसिक्स क्या क्या होने चाहिए, आप लोगों को किस किस चीज़ का आइडिया होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। और लिक्विडिटी की यार बहुत सारी टर्म्स होती हैं। इंटरनल लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। तो यार, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है और इंटरनल लिक्विडिटी होती है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और भी बहुत सारी मतलब कि लिक्विडिटी की फॉर्म्स होती हैं। तो इन दोनों के ऊपर मैं तुम्हें बात करूंगा और इन्हीं दोनों के रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है। और तुम्हें मैं जो है तो सेशंस का भी बताऊंगा कि उनकी लिक्विडिटी हम लोग कैसे जो है तो उनकी लिक्विडिटी के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। तो यार, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने एक डाउन का प्यारा सा यहाँ पे मूव दिया है और मार्केट इधर तक आई है, सही है। अब हम लोग सबसे पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात करते हैं। सो एक्सटर्नल किसको कहते हैं कि मार्केट के बाहर वाला एरिया। और इंटरनल किसको कहते हैं कि जहाँ पे मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही हो, जैसे इस ये वाला जो एरिया है, सही है। सो अब हम सबसे पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात करते हैं। सो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे पहला टच दिया है, ठीक है। मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर रिजेक्शन शो की। तो जिसने यहाँ से सेल किया होगा सो उसने अपना स्टॉप लॉस इधर ऊपर रखा होगा। सो सेलर्स के स्टॉप लॉस इधर यहाँ पे इस जगह ऊपर पड़े हुए, सही है। और मार्केट इधर तक आई है, इधर से रिजेक्शन शो किया है और इधर भी नीचे बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सही है। अब देखो, जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होती है, मतलब कि जब मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करती है, सो मार्केट में बड़ा मूव आता है। और जैसा कि इंटरनल लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी में छोटा सा मूव आता है, कोई 100-150 या 80-90 पिप्स का, या फिर मूव आता ही नहीं है, सही है। इंटरनल लिक्विडिटी में मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकती है, लेकिन एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारी सबसे प्यारी लिक्विडिटी होती है, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यार, तुम लोग देखो कि यहाँ से मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी थी यहाँ पे नीचे, उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। और तुम लोग देख सकते हो कि इस रेड वाली कैंडल से मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। और तुम लोग देखोगे कि मार्केट वहाँ से रिजेक्शन शो करेगी या फिर कैंडल का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो अब तुम लोगों ने ट्रेड लेनी कैसे है? तुम लोगों ने ट्रेड लेनी इस तरह है कि तुम लोगों ने वहाँ से थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा मूव होता है और बड़ा मूव हम कैच कर सकते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी में। तो तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा वेट करने के बाद मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे बनाई। एंट्री बनाने के बाद तुम लोग देख सकते हो 1:3 का यहाँ पे मैंने अपना टारगेट हिट किया है। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद तुम लोग देख सकते हो कि मार्केट ने अच्छा खासा बड़ा मूव दिया है और अभी तक यहाँ पे देखो मार्केट जो है तो वो अप ट्रेंड में है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मीन्स टू से, अगर किसी ने इधर अपनी ट्रेड प्लेस की होती मिनिमम कैपिटल से भी, सो भाई साहब उसका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन जाना था, सही है, अगर किसी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी की इंफॉर्मेशन हो तो सिंपली एक्सटर्नल लिक्विडिटी यही है जो मार्केट के बाहर वाला एरिया होता है। तुम लोग देख सकते हो इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। और इसकी मैंने तुम लोगों को एग्जांपल भी सामने सामने दे दी है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते किसको हैं। और इंटरनल लिक्विडिटी यार, कि मैं खुद भी उसको ट्रेड नहीं करता और मेरे जो देखने वाले मैं उनको भी नहीं चाहता कि वो लोग जो है तो इंटरनल लिक्विडिटी को ट्रेड करें, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत जो है तो मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकती है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी सबसे बेस्ट लिक्विडिटी होती है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, सही हो गया। तो अब तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है तो
इंटरनल लिक्विडिटी बन रही थी, यहाँ तक मार्केट आई, फिर वापस मार्केट ऊपर की, इसको रिजेक्शन दी यहाँ से, फिर मार्केट यहाँ से डाउन आई। अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होगा, इधर स्टॉप लॉसेस होंगे, इंटरनल लिक्विडिटी की बात करूँ तो मार्केट ने उसको हंट किया, हंट करने के बाद यहाँ से नीचे आई, लेकिन फिर मार्केट ऊपर निकल गई। सो मैं आप लोगों को गाइड यही करना चाहता हूँ कि आप ट्रेड करें तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को करें, सही है। तो तुम लोगों को एक्सटर्नल लिक्विडिटी की समझ लग गई होगी। अब हम बात करते हैं यार, ये जो सेशंस होते हैं, अब सेशंस की लिक्विडिटी जिसके ऊपर ये जो मेरी करंट ट्रेड रनिंग में है, जिसके अभी तक 130 पिप्स जो है इसने मूव दे दिया है, सो वो भी छोटे से एसएल के साथ। सो इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? सो इसको ट्रेड करना है, बेसिकली आपने इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में आपने जाके तो एशियन सेशन लिखना है, और आपके पास ये इंडिकेटर आ जाएगा, एशियन सेशन रेंज FXN। इसको आप लोगों ने जैसे ही अप्लाई करना है तो आप लोगों को कुछ ऐसे बॉक्सेस नज़र आएंगे। अब इसमें तुम लोगों को सबसे पहला जो हमारा अर्ली मॉर्निंग सेशन होता है वो एशियन सेशन होता है। फिर हमारा तकरीबन दिन को 1 बजे जो है तो लंदन सेशन स्टार्ट होता है, और 6 बजे शाम को न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। तो अभी टाइम होने लगा है न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने का। सो मैंने ये ट्रेड किस तरह ली, इसी ट्रेड से आप लोगों को अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये ट्रेड ली क्यों, इसका रीज़न क्या था। लंदन हाइस पे लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है और लंदन लोस पे लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एशियन लोस पे भी लिक्विडिटी है और एशियन हाइस पे भी लिक्विडिटी है। सो अब यहाँ पे मार्केट ने हल्की सी मतलब कि बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया कि लिक्विडिटी यहाँ पे इसने एशिया की स्वीप कर लिया, मार्केट यहाँ से अब जाएगी, लेकिन नहीं, मार्केट दोबारा से डाउन आई। लंदन लोस की भी लिक्विडिटी ग्रैब की, एशियन लोस की भी लिक्विडिटी ग्रैब की, और एक प्यारी सी रिजेक्शन शो की, और मैंने ट्रेड इधर ही एग्जीक्यूट कर दी थी। इसकी हल्की सी जैसे ही रिजेक्शन आई, मैंने इधर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी। अब मोस्टली यही होता है, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा टीपी ही हिट होता है, सही है। तो तुम लोगों ने बेसिकली इसको ट्रेड किस तरह करना है कि लंदन लोज कोई भी सेशन चल रहा हो, ठीक है, अगर तुम लोग जो एशियन सेशन होता है तुम लोग देख सकते हो काफ़ी वो बड़ा मूव देता है, तो उसके नीचे और ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। तो अभी तुम लोगों को मैंने एग्जांपल दे दी है कि लंदन सेशन था, लंदन सेशन अवर हुआ तो यहाँ पे इसने लंदन की भी लिक्विडिटी स्वीप की और एशिया की भी लिक्विडिटी स्वीप की, और यहाँ से मार्केट अप जाएगी। और अगर कुछ एग्जांपल मैं तुम्हें बैक पे जाके दूँ, जैसा कि ये मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ था, तो इस ट्रेड की मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये लंदन सेशन था, सही है, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होना था, तो यहाँ पे लंदन हाइस पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी। जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन की लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद तुम लोग देख सकते हो कितना बड़ा डाउन साइड का मूव आया है। तो वीडियो इतनी सिंपल थी, जो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है ये इतना ही सिंपल था कि तुम लोग सेशंस को भी ट्रेड कर सकते हो, ना कि तुम लोग एक्सटर्नल या इंटरनल लिक्विडिटी ट्रेड करो। आई होप सो कि तुम्हें मेरी वीडियो की और मेरी बात की समझ लग गई होगी कि तुम लोग कैसे सेशंस के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप कि यार समझ लग गई होगी। सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए यार मस्ट लाइक करो, और सेकंड कॉन्सेप्ट कमेंट में जल्दी से टाइप करो। बस इतनी सी हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम कैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद जो सेशंस की लिक्विडिटी होती है उसको तुम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर दूसरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो सेकंड कॉन्सेप्ट लिख देना कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।